गवर्नमेंट में क्यों जाए? हम तो पड़ोसी का बच्चा उसमें जा रहा है, हमारे से गरीब परिवार का बच्चा भी प्राइवेट में, तो एक धारणा सी बनी हुई है। और एक भी बच्चा, सिंगल एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ था। आनंद के अंदर गर्ल्स स्कूल गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। स्कूल ही कवर कर रखा है सर। हाँ, पूरा स्कूल कवर है, कोई ऐसा कमरा नहीं है जहाँ हमारे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अगर सर ये बात सही है, ये एक धारणा बनी हुई है लोगों का, आज चकाचौंध की दुनिया में हमारी वो टाई बेल्ट या वो ड्रेसें तो शायद हमारे बच्चों के पास ना हो, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था हो या फिर टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था हो, क्योंकि लड़कियों का मामला है, लड़कियों का स्कूल है। जो भी पेरेंट्स है वो आकर के देखें कि जो हमने बोला है वो गलत तो नहीं है। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं नारनौंद के एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो नारनौंद में है, 1305 उसका जो कोड होता है स्कूल का, वहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। इससे पहले पिछले दिनों 1 साल पहले जब एडमिशन होते हैं तब भी हमने यहाँ पे कवर किया था, जब यहाँ की मेरिट आई थी। जो अब फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, उन एग्जाम को लेकर काफी जगह क्या चल रहा है कि नकल चीटिंग कराई जा रही है या फिर पेपर लीक की समस्याएं आ रही हैं। ऐसी जो बातें हैं उन पे कितना सख्त है ये आखिर स्कूल, तो क्या कुछ मैनेजमेंट है? सबसे पहले यहाँ का वातावरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो बड़े बड़े बड़ पीपल की छां, वो आपने यहाँ पे दिख जाएगी। जल ही जीवन है, रसोई घर है यहाँ पे। दूसरी तरफ पीछे की तरफ है पार्क की व्यवस्था और कलरफुल है, बिल्कुल तिरंगे में रंगा हुआ है स्कूल। तो अभी फिलहाल प्रधानाचार्य जी यहाँ पर उमेद सिंह जी, उनसे बातचीत करांगे। तो आइए मेरे साथ, क्योंकि जानेंगे आखिर क्या क्या सुविधाएं हैं स्कूल में एग्जाम को लेकर, क्योंकि आज भी एग्जाम है, करीब 12 बजे एग्जाम शुरू होता है। तो उससे पहले हम पहुंचे हैं 1 घंटा करीब पहले। तो फिलहाल प्रिंसिपल ऑफिस है, कर्म ही पूजा है, ऐसे स्लोगन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पुस्तकों से प्रेम करो, एक अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव है। जी सर, कम इन सर। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। सर, जैसे परीक्षाएं चल रही हैं और काफी जगह ये सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गए, चीटिंग कराई जा रही हैं, ऐसी बातें आती हैं सर। सर, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल जिक्र हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों को अपडेट करते रहते हैं। जहां तक बात है परीक्षा की, तो हमारे यहाँ परीक्षा बिल्कुल पीसफुल वातावरण में हो रही है। और जहां तक एक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ दोनों सेंटर है, 10वीं का सेंटर भी है, 12वीं का सेंटर भी है, और पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा है। जब पहला दिन था उस दिन हमारे झांसी के डीसी नरवाल साहब और एसपी यशवर्धन जी दोनों आए थे, उन्होंने भी मुआयना किया था। और यहाँ जहाँ तक बात है नकल रहित की, बिल्कुल नकल रहित परीक्षाएं चल रही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई अंदेशा नहीं है। और ना तो कोई आउटर डिस्टर्बेंस है हमारे सेंटर में और ना कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल पीसफुल वातावरण में परीक्षाएं चली है। जी, पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग है? सर, पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग है। यहाँ आउटर डिस्टर्बेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 8 या 9 पुलिसकर्मी हर रोज आते हैं और ऊपर नीचे सारे उनकी चप्पे चप्पे पर नजर होती है। जैसे सीसीटीवी की बात आती है सर, स्कूल के कोने कोने पर सीसीटीवी लगे दिखाई दिए हमको भी यहाँ। हाँ, हर कमरे हमारे 24 सीसीटीवी फिलहाल काम कर रहे हैं, आउटर में भी, इंटर में भी। और जहाँ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वहाँ हर कमरे के अंदर हमारा सीसीटीवी कैमरा है, बिल्कुल पीछे की रिकॉर्ड है। और ये सीसीटीवी कैमरे अभी पिछली साल हमने यहाँ लगवाए थे एसएम साहब के कहने के बाद में, और उसके बाद में कभी भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन हमारे सीसीटीवी कैमरे कभी रुक गए। जी सर, पहले जब पिछले दिनों जो एग्जाम के रिजल्ट आए थे स्कूल की अगर बात करें, तो काफी अच्छे रिजल्ट आए थे और उसमें बड़ा उत्सव के साथ एक त्योहार के रूप में मनाया था। जैसे बच्चों के गले में मेडल फटके डाल के बच्चों को गांव में एक जागरूकता अभियान के तौर पर उनको लाया गया था सामने। हाँ सर, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार भी शायद आपने ही कवर किया था हमारे से उसको। तो हमारे पिछली बार भी 100% रिजल्ट रहा था 10वीं का, और 100% रहा था हमारा +2 का। इसी प्रकार लगभग 43 बच्चे थे, 43 बच्चों में से 23 बच्चों की बोर्ड मेरिट आई थी, 11 बच्चों की डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी, और बाकी जो बच्चे बचे थे वो 70% से अबो थे। और इस बार भी हमारा यही अनुमान है कि हमारे बच्चे पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पास होंगे और अच्छी मेरिट आएंगी।
जी, देखो सरकारी स्कूलों के प्रति धारणा बनी हुई लोगों की। एक तो ये धारणा है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, टीचर पढ़ाते नहीं, या फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। रिजल्ट तो पिछले साल का आपका वैसे ही काबिले तारीफ है, क्योंकि एक सिंगल बच्चा भी फेल नहीं हुआ, कोई कंपार्टमेंट नहीं आई बच्चे हाँ की। सर, ये बात सही है। ये एक धारणा बनी हुई है लोगों का आज चकाचौंध की दुनिया में। हमारी वो टाई बेल्ट या वो ड्रेसें तो शायद हमारे बच्चों के पास ना हो, लेकिन पढ़ाई के एरिए में शायद मैं ये कह सकता हूँ कि भी सरकारी स्कूल किसी भी स्कूल से पीछे नहीं है। और स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमारे गवर्नमेंट स्कूल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कहीं न कहीं आपको बेहतर मिलेगा। और जहाँ तक बात है हमारे स्कूल का, तो खास तौर पर मेरा ये गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है। इसके अंदर खास बात ये है कि भाई एक भी पोस्ट खाली नहीं है। हमारे पास लगभग हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर हैं, और यहाँ इतना पीसफुल वातावरण है कि किसी प्रकार का कोई भी पीरियड खाली नहीं रहता है। हर टीचर के मन में लगन रहती है कि वो पीरियड खाली है तो आज मैं जाऊंगा। इस प्रकार की हम एडजस्टमेंट की व्यवस्था करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगन और मेहनत से ये टीचर पढ़ाते हैं। जैसे सर पिछले जो रिजल्ट आया था, आप उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? सर हाँ, आपकी बात बहुत बढ़िया है। देखो, सबसे पहले तो मैं सर इन बच्चों को देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, दिन रात एक करके इतनी बढ़िया मेरिट ली है। और दूसरा, इसमें उन पढ़ाने वाले टीचरों का भी को भी सराहा जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से इनको पढ़ाया है। और कोई भी पीरियड हमारे यहाँ खाली नहीं रहता। अगर कोई टीचर नहीं आता तो उसकी तुरंत एडजस्टमेंट की जाती है। तो सरे, और इसके बाद एक और सरे जिसको जाता है वो हमारे जो बीओ सर हैं श्री जोगेंद्र मलिक जी, उनकी देख रेख में, उनके सानिध्य में बार बार वो मोटिवेशन बच्चों को भी देते रहे हैं, टीचर्स को भी देते रहे हैं। तो मैं इसका योगदान श्री जोगेंद्र मलिक बीओ नारनौंद को भी देता हूँ। जैसे सर पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं सहयोग नजर आता है। हाँ, पेरेंट्स का बहुत बढ़िया सहयोग है, लेकिन कुछ हम जब पीटीएम वगैरह की व्यवस्था करते हैं तो कामकाजी महिलाएं होते हैं, कामकाजी पुरुष होते हैं, वो समय नहीं निकाल दे सकते। और कई बार तो सीजनल में बच्चे भी नहीं आते, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि हम बार बार पीटीएम में उनको बुला करके, और बच्चों की जो भी कमियां होती हैं, जो भी हमारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, समय समय पर उनको, पीछे हमारे एसडीएम साहब भी आए थे, उसमें उन्होंने भी ये हमारे ब्लेजर वगैरह बांटे थे, कोई दानवीर आता है, तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और बच्चों को भी हमने कह रखा है कि हम चाहे स्कूल की तरफ से करा, चाहे किसी और संस्था के माध्यम से करा, तो इनके किसी भी को कमी नहीं आने देंगे। किसी भी, उनकी बुक है, उनकी नोटबुक है, या उनके प्राइज है। पिछली बार भी हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए थे वो हमारे केंद्रा बैंक की तरफ से भी उनको इनाम दिलवाया था, और हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी उनको भिन्न भिन्न समय पर अपनी दान दे करके उनकी बुकों का व्यवस्था करते हैं। जी सर, जैसे अब बात आती है स्कूल की बिल्डिंग पे, वातावरण पे, पीने के पानी की व्यवस्था हो या फिर टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था हो, क्योंकि लड़कियों का मामला है, लड़कियों का स्कूल है। सर सही बात है। जहाँ तक वातावरण की बात है तो शायद आप पूरे एरिए में जो वातावरण आपने गर्ल्स स्कूल नारनौंद का मिलेगा, ये गेट बंद करने के बाद में किसी पर भी नहीं मार सकता। और जहाँ तक पीने के पानी की बात है, यहाँ एक बहुत बड़ा आरओ लगाया गया है, और एक बहुत बड़ा चिल्लर लगाया गया है जिसमें 4000 लीटर पानी ठंडा होता है। तो पानी, पीने के पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था शायद ही आपने किसी के स्कूल में मिले। और बाथरूम की बात है तो लड़कियों का CWSN का अलग से बाथरूम है, टीचर्स के भी 2 बाथरूम है, और हमारे लेडीज स्टाफ के भी 2 बाथरूम है। बाथरूम तो बहुत बढ़िया चकाचक आप मिलेंगे। अगर आप ये को मैं दिखाऊं तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारी चकाचक मिलेगी। जी, जैसे बात आती है लाइब्रेरी की और लैब वगैरह की, कितनी लैबें हैं सर यहाँ पर फिलहाल? सर हमारे पास यहाँ पर लगभग 4 लैब हैं। एक तो हमारी ब्यूटी की लैब है, एक हमारी IT की लैब है, एक हमारी लैंग्वेज लैब है, एक साइंस लैब है, और इस प्रकार की बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं। और उन लैबों में सब कुछ चकाचक है। सारे बच्चे, एक हमारे लाइब्रेरी बनवाई थी अभी पिछले, और आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये लाइब्रेरी का हमारा यहीं से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत बड़ी 80 फुट लंबी लाइब्रेरी है, और इसका निर्माण हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र मलिक के सानिध्य में किया गया था। और उन्हीं के प्रयासों से इसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वो सैकड़ों कुर्सी थी, या अलमीरा थी, या दूसरे प्रकार की सुविधाएं थी, एक मल्टीपर्पज हॉल के रूप में ये लाइब्रेरी
हमारी काम कर रही है। जी, जैसे 100% रिजल्ट आपका पिछले साल आया था, उसके देखने के बाद कितने बच्चे नए एडमिशन लेके आए? सर, पिछली बार जो एडमिशन हुए थे हमारे लगभग 30 से 35 बच्चे इंक्रीज हुए थे, और इस बार भी बार बार फोन अभिभावकों के हमारे पास आ रहे हैं कि सर स्कूल 1 तारीख को हम आएंगे, हमारे बच्चों को एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि वो और मैं तो नालंद की जनता के, आसपास के गांव की जनता को ये कहता हूँ कि ये एकमात्र लड़कियों का स्कूल है। नालंद के अंदर गर्ल्स स्कूल गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को, पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि हमारे रिजल्ट को देखें, हमारे टीचर्स को देखें, हमारा वातावरण देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस स्कूल के अंदर दाखिला करवाएं। जी सर, एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सर, एडमिशन की प्रक्रिया, हमारा प्रवेश उत्सव 1 तारीख को है, 31 मार्च को हमारा 9th का और +1 का और 6ठी से लेकर के और 8वीं के भी अभी हमें परिणाम देने हैं, और 1 तारीख को बड़े धूमधाम से तिलक लगा करके, हवन करवा करके हम हमारे स्कूल के अंदर प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। और हम आपको मौका देंगे, आएँ उस दिन, और हम सभी अभिभावकों को भी कहते हैं कि भाई 1 तारीख को इस महोत्सव के अंदर जरूर पहुंचे। सर, एक बार जो सीसीटीवी वगैरह है वो दिखा दो हाँ, आप मैं डिस्प्ले आपको पे। सीसीटीवी मैं दिखाता हूँ। हमारे प्रत्येक कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये हमारी लाइब्रेरी है। जी, ये देखे भाई, सीसीटीवी से आपको डिस्प्ले पर नजर आ रही है। ये लैब आ गई ये सर? हमारी लैंग्वेज लैब है जी। लैंग्वेज लैब। हाँ, लैंग्वेज लैब है। इसमें भी बच्चे जब भी उनका कोई मौका मिलता है तो इसमें जा करके हमारे टीचर इनको विशेष पढ़ाते हैं। ये हमारा कंप्यूटर लैब है। ये साफ साफ नजर आ रहा है सर। जैसे सर बैक करना एक बार, या बोल सकते हैं सर, माइक लगा दीजिए। हाँ हाँ आप साथ के साथ सर ऐसे ही रहने दो, छोटी सर, डिस्प्ले। ये हमारा पार्क है, बहुत बढ़िया पार्क है, और हम इसको आगे भी और इसको कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा और अपग्रेड करेंगे। हमारे अभी नर्सरी में गए थे पौधे हुआ, यहाँ का वातावरण देख करके आपको ऐसा लगेगा कि भाई किसी बड़े शहर का स्कूल है। ये बिल्कुल सीसीटीवी में पूरा स्कूल ही कवर कर रखा है सर। हाँ, पूरा स्कूल कवर है, कोई ऐसा कमरा नहीं है जहाँ हमारे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अगर हम देखें तो पीछे का भी, जैसे हमारा पीछे का माहौल है, खेल तो ग्राउंड है जी। हाँ, ये जो पीछे का हमारा ये तालाब की तरफ से है, और ये हर कमरा, ये अपना मेन गेट आ गया, बिल्कुल। ये मेन गेट है। ये हमारे, और पहली बात ये और भी बताना चाहूंगा, हमारे कमरे जो हैं, हर कमरे, हमारा जो टीचिंग जो रूम होते हैं उनके अंदर स्मार्ट क्लास लगी हुई है, और प्रत्येक स्मार्ट क्लास नेट से जुड़ी हुई है। बच्चे अपने आप, अगर मान लिया टीचर हाफ टाइम में भी अगर होते हैं तो वो बच्चे अपने आप लेवल की चीजें वो देखते रहते हैं, या उन्होंने मैप को निकालना है, या उन्होंने किसी दूसरी प्रकार की गतिविधियों को अगर चेक करना है, तो वो स्मार्ट बोर्ड में, हम कई स्कूलों में देखते हैं कि स्मार्ट बोर्ड तो लगे हुए हैं लेकिन वर्किंग में नहीं है, लेकिन हमारे हर कमरे के अंदर स्मार्ट बोर्ड है, और उनके अंदर नेट की व्यवस्था है। यहाँ पर 2-3 नेट के कनेक्शन लगे हुए हैं, और कोई भी कमरा आपको बगैर नेट के नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सभी लैब के अंदर भी नेट की व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां लड़कियों के लिए सेफ है, और गांव के बीच के अंदर स्कूल है, जिसको हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया स्कूल। देखो, जो सुरक्षा आप प्राइवेट स्कूलों में ढूंढना चाहते हो वो आपने सरकारी में भी मिल सकती है। गरीब परिवार हो या फिर अमीर परिवार हो, आज घर की आधी इनकम तो स्कूलों में जा रही है। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि उनकी जो चकाचौंध की लाइफ है उसमें एक प्रेस्टीज इशू भी बना लेते हैं। एक कहते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा गवर्नमेंट में क्यों जाए, हम तो पड़ोसी का बच्चा उसमें जा रहा है, हमारे से गरीब परिवार का बच्चा भी प्राइवेट में। तो एक धारणा सी बनी हुई है, और पता नहीं वो धारणा कब टूटेगी। और रिजल्ट को और इन चीजों को अगर पेरेंट्स देखें ना, तो हमारे बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनके खुद के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और क्योंकि उन्होंने पता है
अगर भाई गवर्नमेंट स्कूल में सारे के सारे वेल एजुकेटेड टीचर मिलते हैं, और उसकी हम कह सकते हैं वो पढ़ाई कैसे करवाएंगे। और ये पढ़ाई की व्यवस्था बीच में हम कहते हैं कि वह शायद हमारे समाज से कुछ ऐसी बातें निकली होंगी तभी बच्चों की संख्या कम हुई थी, लेकिन दोबारा अगर आप देखें तो बच्चों की संख्या बहुत बढ़िया चल रही है। और कोई सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है कि भाई कोई किसी भी सब्जेक्ट का टीचर जो है, कोशिश उनकी यही रहती है या तो उनको परमानेंट भेजें या फिर कहीं से डेपुटेशन करके दूसरे स्कूल में भी उनको भेजा जा सकता है, और भेज भी रहे हैं। तो हमने डेपुटेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर कार्यरत है। जी, अगर कोई पेरेंट्स से स्कूल में बच्चियों का एडमिशन कराना चाहता है, अगर उससे पहले वो विजिट करना चाहे। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स है वो आकर के देखें कि जो हमने बोला है वो गलत तो नहीं है। आप एक बार देखें, आप हमारे रूम देखें, आप हमारे टीचर से बात करें, आप हमारी मैम से बात करें, और जितना भी हो सके आप रूम के अंदर फैसिलिटी देखें, पानी की व्यवस्था देखें, वॉशरूम की व्यवस्था देखें, टॉयलेट की व्यवस्था देखें। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही मानता हूँ कि मैं नारायण ब्लॉक के अंदर हमारा स्कूल सबसे बढ़िया स्कूल है, और पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। जी, धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। माइक दो सर। फिलहाल भाई नारनौंद में इस वक्त हम मौजूद थे और प्रधानाचार्य जी हैं उमेद सिंह जी, इनसे हमने खास बातचीत करी। तो कैसे इनके विचार रहे, एक कमेंट देना। मैंने जो चीज देखी यहाँ पे, मैं अपना फीडबैक क्या दे रहा हूँ। अगर किसी ने अपने बच्चों का अगर एडमिशन कराना है लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों का ये स्कूल है, दूसरी तरफ दिखा दे भाई गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सामने पार्क भी है, पेड़ पौधे हैं, अच्छा वातावरण है, सामने पीने का पानी की जल ही जीवन है, ऐसे स्लोगन आपको नजर भी आ रहे हैं। वो मेन गेट है उधर से। और इस स्कूल के अंदर मैं बताना चाहूंगा पूरे में कैमरे सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं। सीसीटीवी अंदर की तरफ ही नहीं है, बाहर की तरफ से भी, ताकि कोई दीवार फांद के ना आ जाए, ऐसे भी है। जनरेटर की सुविधा है, सामने वो जनरेटर रखा है, लाइट की व्यवस्था है इस हिसाब से। पीने के पानी के लिए ये है, बाकी विजुअल मैं इसके वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। तो भाई नारनौंद के अंदर एकमात्र ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल मैंने ऐसा नजर आया जिसमें सुविधा के मामले में कोई कमी नहीं नजर आई। और रही बात सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी के तौर पर सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं, और फिर स्टाफ है जो वो उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है चौंकाने वाली, क्योंकि जो टीचर हैं उनके बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या होगी, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो आपके क्यों नहीं पढ़ाएंगे। और पिछला जो रिजल्ट था 100% था, एक भी बच्चा, सिंगल एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ था। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौंद की ये तस्वीरें आपने देखी। और फिलहाल प्रधानाचार्य से हमने जो बातचीत करी है उसमें उनके कैसे विचार रहे हैं, तो एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखना। फिर मिलांगे साथियों, जय हिंद जय भारत। फिलहाल नारनौंद के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1305 हिसार का ये है, पहले हिसार था अब हांसी में आ गया। तो वहाँ से लाइव कवरेज आप देख रहे थे। आज एग्जाम है, एग्जाम से पहले हम यहाँ की व्यवस्था जांच करने पहुंचे थे। तो फिर मिलांगे साथियों, जय हिंद जय भारत।